यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नारायण नारायण नारायण। श्री सद्गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम और इष्ट देव के भी चरणों में सादर प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने प्रथम अध्याय पर चर्चा की थी, जिसमें अर्जुन को मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा विषाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। गीता जी के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। भगवान जानते हैं कि अर्जुन के हृदय में द्वंद्व चल रहा है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। परंतु अर्जुन का सारा ज्ञान शरीर के तल का है और भगवान आत्मा के तल से बोलना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त जो भी है सब अज्ञान है। सर्वप्रथम भगवान शरीरी व शरीर की बात को लेकर अपनी बात प्रारंभ करते हैं। जब भगवान शरीर की बात करते हैं तो तीनों शरीर उसके अंतर्गत आ जाते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। ये तीनों शरीर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएँ, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये संपूर्ण माया तीनों शरीर इन्हीं से रचे गए हैं। स्थूल शरीर जो हमें स्थूल रूप से हमारे देखने में आता है, ये 5 महाभूतों से रचा गया है। रक्त, हड्डी, मांस, मज्जा, चर्म, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण चतुष्टय और 5 इसकी तन्मात्राएँ, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, गंध। ये 19 तत्वों से बना हमारा सूक्ष्म शरीर है और 3 गुणों से जो हमारा स्वभाव है वही हमारा कारण शरीर है, जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाता है। इसी के कारण हमारा अगला जन्म होता है और तीनों शरीरों से परे हमारा स्वरूप है। हमारा स्वरूप सत्य, चित्त और आनंद रूप है। सत्य यानी जो सदा से है, चित्त यानी जो ज्ञान स्वरूप है, आनंद यानी जो सुख और दुख से परे है। वो सत्य तत्व सदा ही हमारे अंदर मौजूद है। हम किसी भी योनि में चले जाएं, वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। चित्त यानी ज्ञान स्वरूप, वो ज्ञान हमारे अंदर हमेशा प्रकट ही रहता है, परंतु हम वासनाओं के वशीभूत होकर उसका आदर नहीं कर पाते हैं। प्रत्येक कार्य करने से पहले हमारे अंदर उस ज्ञान की प्रेरणा आती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, परंतु हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें कुछ क्षण रुककर अपने भीतर उस बात को पूछ लेना चाहिए, तो हमें जो उत्तर मिलता है वो बहुत ही स्पष्ट होता है। परंतु जैसे जैसे हम उस कार्य में संलग्न हो जाते हैं और कामना के वशीभूत होकर वो कार्य कर लेते हैं, तो वो आवाज़ दबती चली जाती है। फिर उसका उत्तर उतना स्पष्ट नहीं होता है। वो आवाज़ हमारी आत्मा की है, हमारे अंदर बैठे हुए उस सद्गुरु की है। ऐसा नहीं है कि वो केवल आध्यात्मिक उत्तर आता है, बल्कि
वो प्रेरणा तो हम छोटे से छोटे कार्य के लिए भी हमारे अंदर से आती है। वो प्रेरणा तो एक चोर को भी चोरी करने से पहले मना करती है, परंतु वो सोचता है कि कौन देखता है, कर लेते हैं। वही हाल हमारा है। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो हमारे अंदर से ना आती है, परंतु हम उसको नहीं सुनते और अपनी कामना के वशीभूत होकर वो कार्य कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे अंदर के विवेक को आदर नहीं देने से जितना हम अपनी आत्मा की आवाज़ का आदर करेंगे, हमारे अंतःकरण उतने ही प्योर होते चले जाएंगे और उसी के अंदर हमें हमारी आत्मा के दर्शन होंगे। क्योंकि मलिन अंतःकरण के कारण ही हमें अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। हमारी प्रत्येक इंद्रिय और अंतःकरण में राग और द्वेष से भरे हुए हैं। इन्हीं को भगवान ने गीता में सबसे बड़ा शत्रु बताया है। गीता का पढ़ना या सुनना तभी सार्थक है जब हम भी इस पर चलकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें। अगर हम शरीर के सुख से आत्मा को पाना चाहते हैं तो ये तो ऐसा ही है जैसे हम किसी भोजन के चित्र को देखकर अपनी भूख को शांत करना चाहते हैं। ऐसा करने से हमारी तृष्णा बढ़ेगी, शांत नहीं होगी। अगर हम शरीर के सुखों से ईश्वर को जानना चाहते हैं तो ये महामूर्खता है। हमारे अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो हमारा मन है। मूल रूप से हम मन ही हैं। अगर हमारा मन परमात्मा में नहीं लगा हुआ है तो हमारे पूजा पाठ, कीर्तन और साधन भजन का कोई मतलब नहीं है। जब तक हमारा मन परमात्मा के प्रेम में पूर्ण रूप से एकाग्र नहीं हो जाता, तब तक वो वैसे ही है जैसे संसार की अन्य क्रियाएं हैं। और सारे साधन इसी मन को परमात्मा में लगाने के लिए है, क्योंकि हमारे पास मन तो एक ही है। चाहे तो भगवान में लगा दो और चाहे तो जगत में लगा दो। गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव मन न भये 10-20, एक मन था चला गया श्याम संग, अब कौन आराधे ईस। ये हमारा संसार इसी मन का फैलाव है। हम जिसको महत्व दे देते हैं उसी का चिंतन रात दिन हमारे अंदर चलने लग जाता है, और जिसको हम महत्व नहीं देते हैं उसकी याद भी हमें नहीं आती है। अतः इससे तो यही सिद्ध होता है कि सबका संसार अलग अलग है। अपने अपने मन में सभी ने राग और द्वेष रूपी संसार बसा रखा है। जब तक हम इस मन के अंदर मनमोहन को नहीं बिठाएंगे, ये शांत नहीं होगा। आध्यात्मिक सफलता का सबसे पहला प्रमाण यही है कि हमारा मन शांत होने लगता है, उस पर संसार का प्रभाव कम होने लगता है। हमारी वृत्ति बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लगती है। इस मन की हलचल को रोकने के लिए ही सारे साधन हैं। परमात्मा तो हमारे हृदय में हाजिरा हुजूर ही है। इसी टॉपिक पर अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।